हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में नंद लिफ्टिंग गाइड में। आज का हमारा टॉपिक है लिफ्टिंग एंड रिगिंग सेफ्टी। आज हम बात करने वाले हैं लिफ्टिंग एंड रिगिंग सेफ्टी के बारे में। इसमें क्या क्या हजार्ड होते हैं, क्या खतरे होते हैं और उससे बचने के लिए हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेने वाले होते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं लिफ्टिंग के बारे में। लिफ्टिंग रिफर टू द एक्ट ऑफ मूविंग समथिंग फ्रॉम ए पोजीशन ऑन ए लोअर सरफेस टू ए हायर वन अगेंस्ट ग्रेविटी। कोई भी मटेरियल को लोअर सरफेस से हायर सरफेस में अगेंस्ट ग्रेविटी के मूव करना लिफ्टिंग कहते हैं। जब इसका वेट ऑफ लोड कम होता है तो हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। अगर वेट ऑफ लोड ज़्यादा है तो इसके लिए हम लोग इक्विपमेंट यूज करते हैं, जैसे कि हाइड्रा, फोर्कलिफ्ट, मोबाइल क्रेन। अब हम बात करते हैं रिगिंग के बारे में। रिगिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेफली सिक्योरिंग लोड एंड मूविंग लोड विद द हेल्प ऑफ लिफ्टिंग। यानी कि लोड को जो सेफली सिक्योर करने का जो प्रोसेस होता है उसको रिगिंग कहा जाता है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो क्रेन का हुक ब्लॉक और लोड के बीच में जो भी प्रोसेस होता है उसे रिगिंग कहा जाता है, और ये आदमी जो करता है वो रिगर्स होता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं हजार्ड्स ड्यूरिंग लिफ्टिंग एक्टिविटी। लिफ्टिंग एक्टिविटी के दौरान क्या क्या खतरे हो सकते हैं, क्या क्या खतरे का सामना करना पड़ सकता है। पहला है क्रेन फेलियर। क्रेन फेल हो सकता है अगर सही तरीके से, सही कंडीशन में क्रेन नहीं है तो। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ लोड इट इज सेल्फ। लोड खुद ब खुद फेल हो सकता है, गिर सकता है अगर लोड सही तरीके प्रॉपर तरीके से सिक्योर नहीं किया है तो। नेक्स्ट है सस्पेंडेड लोड, लटका हुआ भार। लटके हुए भार के नीचे भी कोई आदमी खड़ा हुआ तो ये भी एक हजार्ड है। नेक्स्ट है रिगिंग फेलियर। अगर रिगिंग हम सही तरीके से नहीं किए हैं तो वो भी एक हजार्ड है, वो भी फेल हो सकता है। नेक्स्ट है ग्राउंड फेलियर। ग्राउंड अगर जहाँ पे क्रेन सेटअप किए वहाँ पे ग्राउंड सही कंडीशन नहीं है तो भी एक हजार्ड है। नेक्स्ट है डिफेक्टिव कंपोनेंट्स। लिफ्टिंग एक्सेसरीज जो हम यूज कर रहे हैं कुछ डिफेक्टिव है तो ये भी एक हजार्ड है। नेक्स्ट है हजार्ड वेदर कंडीशन। अगर वेदर कुछ सही नहीं है, विंड स्पीड हाई है या वेदर कंडीशन सही नहीं है तो वो भी एक हजार्ड है। नेक्स्ट है ओवरहेड पावर लाइंस, ये भी एक हजार्ड है। अब हम बात करते हैं लिफ्टिंग के दौरान जो हजार्ड होते हैं उनको रोकने के लिए हमको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या कंट्रोल मेजर हैं। सबसे पहले है ऑब्टेन परमिट टू वर्क। जो हम लोग एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसका परमिट लेना चाहिए, पीटीडब्ल्यू सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट है लिफ्टिंग प्लान। जो लिफ्टिंग एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं उसका प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, लिफ्टिंग प्लान होने चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन ऑफ क्रेन, लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल। जो भी क्रेन यूज कर रहे हैं, लिफ्टिंग टूल टैकल्स यूज कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी सर्टिफाइड होना चाहिए, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए, गुड कंडीशन में होना चाहिए। नेक्स्ट है कलर कोड ऑफ क्रेन एंड लिफ्टिंग टूल टैकल। जो भी क्रेन जो लिफ्टिंग टूल टैकल्स हम यूज कर रहे हैं उसका मंथली कलर कोड इंस्पेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसी ऑफ क्रेन ऑपरेटर एंड रिगर्स। जो भी क्रेन ऑपरेटर रिगर ये लिफ्टिंग ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, उनके थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेन एंड अप्रूव्ड सिग्नलमैन एंड बैक्समैन। ट्रेन अप्रूव्ड सिग्नलमैन बैकमैन भी होने चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट स्टैंड एंड स्टे अंडर द सस्पेंडेड लोड। सस्पेंडेड लोड के नीचे, लटका हुआ भार के नीचे कोई भी आदमी खड़ा नहीं होना चाहिए, कोई भी आदमी क्रॉस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है बैरिकेड एंड डेंजर साइन बोर्ड। जो लिफ्टिंग वर्किंग एरिया है वो एरिया पूरा डेंजर साइन बोर्ड के साथ बैरिकेड करना चाहिए और डू नॉट एंट्री का साइन बोर्ड भी लगाना चाहिए। नेक्स्ट है नो डिफेक्टिव रिंगिंग टूल्स मटेरियल। ये लिफ्टिंग ऑपरेशन में कोई भी डिफेक्टिव रिंगिंग टूल मटेरियल नहीं यूज करना चाहिए, जैसे बेल्ट है या लिफ्टिंग एक्सेसरीज कुछ भी है, बहुत साइकिल है वो डिफेक्टिव रहेगा, उसको नहीं यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है टैगलाइन। टैगलाइन मॉनिटर यूज करना चाहिए लोड कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन ऑपरेटर एंड सिग्नलमैन। ऑपरेटर रिगर के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेट होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। बाय हैंड भी हो सकता है, वॉकी टाकी से भी हो सकता है। नेक्स्ट है डू नॉट ओवरलोड द क्रेन। क्रेन का जो कैपेसिटी है उसको बाईपास नहीं करना चाहिए, वो कैपेसिटी के अंडर ही हम लोग को लिफ्ट करना है। जो क्रेन का SWL है उससे ज़्यादा हमको नहीं लिफ्ट करना है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चल गया होगा कि लिफ्टिंग एंड रिगिंग के दौरान क्या क्या खतरे होते हैं और क्या क्या इसमें वो खतरे से बचने के लिए प्रिकॉशंस लेने होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ में।